कुछ चलना सीखे। और ये बात और अरुण की बहन को उठाने के लिए हमने कालसा को भेजा था। अब अरुण की बहन को उठाकर हमारा दोस्त कालसा लेकर आ रहा होगा। जब अरुण की बहन हमारी हवेली पर आएगी, जब उसकी जवानी से खेलूंगा, कहने का मतलब सारा अरुण तो जेल गया ही है, लेकिन उसके पूरे परिवार के मुंह पर काली लग जाएगी। पूरा परिवार को दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तब हमारे दिल को थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। लेकिन टाइम बहुत हो गया है, अभी तक आज से उसको लेकर नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है? अरे तुम गाने गा रहे हो, हमारे दिल में इश्क की आग लगी है। हाँ वो ललता कैसी ललता? कैसी ललता? क्या बकवास कर रहे हो? हम ललता को लेने के लिए भेजे थे, उसको लेकर नहीं आए क्या? हम लाए हो बढ़िया। यही है अरुण की बहन प्रकाश बाबू की लौटिया। अच्छा यार, शाबाश यार, हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं। वाकई में तुमने बड़ा मेहनत का काम किया है। लेकिन ये बताओ, किसी को पता तो नहीं हुआ है कि तुम मुझको लेकर आए हो? ना किसी ने देखा है, ना किसी को पता है। शाबाश, मैं यही चाहता था। ठीक है यार, मैं चलता हूँ क्योंकि हमको अपने घर जाना है, थोड़ा काम है। कोई बात हो तो फोन कर लेना। वो बात तो हम कहना चाहते थे कि हमारा दोस्त यहाँ से हटे तो हमारा सौदा पटाए। लेकिन अपने साथ हमें गोली मार दूंगा। मजा तुमसे कहना पड़ेगा क्या? उसको तो हमने भेज दिया है और तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो तुम नहीं निकलो। हम लाल निकलाए, ऐसे हम कहाँ जाए? लाल निकलाए? इसको लाल निकलाए कोई एहसान कर दो। लौंडिया लाना, औरतें लाना, ये तो थोड़ा ठेका है। हमारा ठेका? हाँ, हम अगर कह रहे कि तुम अपनी बहन को लेकर आओ तो तुमको लाना पड़ेगा। बनी बहन भी है? यार बात है अगर हम बनी बहन के लाए सके थे तो लाए फिर तुम्हारी बहन सके। ठाकुर साहब, तो तुम्हारा नाम है ललिता? जी हाँ, मेरा नाम ललिता है। प्रकाश बाबू की बेटी हो, अरुण की बहन हो। जी हाँ, मैं यही चाहता था कि अरुण की बहन किसी भी हाल में हमारी हवेली पर आए, इसीलिए हमने तुमको यहाँ पर उठवा कर मंगवाया है। अगर तुम उठवा कर मंगवाए हो तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और मुझे क्यों उठाकर के लाया गया, मुझे क्यों उठाकर के लाया मुझे क्यों उठाकर के लाया गया है, मुझे क्यों शरण में झुकाया समझ में कुछ नहीं आ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरे दिल को दुखाया
मुझे लाया गया है और लाने का मतलब क्या है? ये मतलब जानना चाहती हो और शायद तुम अपने दिल में ये सोच रही होंगी कि मैं जवान हूँ और खूबसूरत हूँ, शायद मेरी खूबसूरती पर जल्लाद सब फिदा है, इसलिए रास्ते से उठवाकर हमको अपनी हवेली पर मंगवाया है। हाँ मैं यही जानती थी। ये सोच रही हो? हाँ ये सोच ये रही हूँ। तुम्हारी सोच गलत है। गलत क्यों? ये तुम्हारी सोच गलत है। तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी नहीं लग रही? तेरी सूरत हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। सूरत पसंद नहीं है तो फिर क्यों लाया गया है? और तेरे जैसी लड़कियां ठाकुर जल्लाद सिंह के पीछे लाइन लगाकर चलती है, लेकिन ठाकुर जल्लाद सिंह तुम्हारे जैसी लड़कियों पर घास नहीं डालता है। सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे लाइन लगाकर घूमती हैं, फिर मुझे उठाकर लाया गया है। किसलिए लाया गया है? क्यों उठा कर लाया गया है? उसका भी कोई मकसद है। कौन सा मकसद है? मकसद जानना चाहती है तो सुन, तुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? हाँ मैं मकसद जानना चाहती हूँ, किसलिए लाया गया है? सुन मेरी बात, बताता हूँ क्यों तुमको लाया गया है। बताता हूँ क्यों। तुम्हारे भाई ने मेरे हाथ से शिकार छीना है, मेरे शिकार को छीना है। मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता था, वो लड़की को लेकर हमारा दोस्त काल तुम्हारा था, उसको तुम्हारे भाई ने छीन लिया। हमने अपने दिल में फैसला कर लिया है, उसने उस शिकार को छीना है, मैं उसका बदला उसकी बहन की जवानी से खेल कर चुकाऊंगा। इसका मतलब आज मैं तेरी इज्जत लूट कर अरुण के मुंह पर काली पोतूंगा। अरुण दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा मकसद यही है, अरुण का मैं सर उठा हुआ नहीं, अरुण का सर झुका देखना चाहता हूँ। ठाकुर साहब ऐसा मत करो, ऐसा करिए नहीं, ठाकुर मेरे कोर्ट में ऐसा करिए। ऐसा करिए नहीं, ठाकुर मेरे साथ में, वरना दुनिया कैसे दिखलाऊंगी और करिए बर्बाद जीवन हमारा नहीं। करिए बर्बाद जीवन हमारा नहीं, वरना ठाकुर तेरी बर्बाद। तुम्हारी
होगा। लेकिन ठाकुर साहब छोटी सी बात पर आप इतना नाराज हैं। मेरे भाई ने अगर कोई गलती आपने कर दिया है उसके लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे भाई की गलती माफ कर दीजिए और मेरी इज्जत से मत खेलिए। छोटी सी गलती तेरे लिए होगी, शेर के मुंह से शिकार छीनना ये कितनी अहम बात है वो हम जानते हैं। जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो, मेरी इज्जत तुम लूटना चाहते हो, ऐसा मत करो वरना दुनिया में अपना मुंह कैसे दिखलाओगी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बस मैं यही चाहता हूँ, यही चाहते हो? बस मैं यही चाहता हूँ ताकि तेरी इज्जत लुटे, तो अपने घर जाए, परिवार के लोगों का जो है सर ऊंचा न होने पाए, सर झुक जाए। मैं यही चाहता हूँ। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ न जोड़ो, हाथ न जोड़ो। हम कोई गरम बाबा नहीं है, हम हैं गरम बाबा, हम हैं गरम बाबा। मैं हूँ इज्जत का लुटेरा, मैं हूँ इज्जत का लुटेरा। नाम है ठाकुर जल्लाद और जल्लाद के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं। चल आज तेरी इज्जत लूट कर मैं अरुण के मुंह पर काली पोतूंगा, मैं उसको दुनिया में सर उठाकर छीने नहीं दूंगा। चल आज मेरी दुश्मनी का बदला चुकता हो गया। अरुण की बहन की इज्जत लूट करके हमने अरुण के मुंह पर काली पोत दिया है। अब सारा अरुण दुनिया में सर उठाने के काबिल नहीं रह गया है। कोई टकराए वो चैन कहाँ पाएगा, क्योंकि हमारा नाम है ठाकुर जल्लाद सिंह। मैं हूँ इज्जत का लुटेरा, नाम है ठाकुर जल्लाद सिंह। जल्लाद सिंह के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं। चलते हैं, स्नान करते हैं, फिर शंकर जी का ध्यान करते हैं। जय शंकर, जय भोले। तू अभी यहीं पर मर रही है? ठाकुर जल्लाद सिंह, तू अभी तक कहीं नहीं है? नहीं ठाकुर जल्लाद सिंह, तूने मेरी इज्जत लौट कर अच्छा नहीं किया है, तूने मेरी इज्जत लौट कर अच्छा नहीं किया है। तू अपने दिल में सोच रहा होगा जैसे सांस लगेगी ऐसा सांस बैठवाई नहीं, बन के तेरा नाम बदनाम कर दूंगी। जाकर गाँव में चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहूंगी मेरी इज्जत लूटने वाला, मुझे बर्बाद करने वाला और कोई नहीं है, ठाकुर जल्लाद सिंह है। और ये मुझे बदनाम करेगी, लोगों को तू ये बताएगी ठाकुर जल्लाद सिंह ने मेरी इज्जत लूट लिया है। हाँ यही कहूंगी, और जाकर ये बात अपने घर भी कहूंगी, अपनी माँ अपने पिताजी से कहूंगी, पिताजी मेरी इज्जत लूटने वाला और कोई नहीं है बल्कि ठाकुर जल्लाद सिंह है। नो 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 नो, ऐसी गलती मत करना ललता। चोरी तो अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने गाँव वालों को बताएगी ठाकुर जल्लाद सिंह ने मेरी इज्जत लूटी है। ललता, ये बात केवल हमारे तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने तेरी इज्जत लूटी है। अगर तुमने किसी से कह दिया या कानो कान किसी को खबर हो गई कि जल्लाद सिंह ने तुम्हारी इज्जत लूटी है, तो कसम पैदा करने वाले की ना रहेगा प्रकाश बाबू, ना रहेगा तुम्हारी माँ, और ना रहेगा तुम्हारा भाई। तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। तुम्हारे खानदान में एक भी चिराग नहीं छोड़ूंगा।
किसी को भी जीने नहीं दूंगा। सबको गोली मार कर मैं तेरे घर को शमशान में अगर तूने किसी से कह दिया कि चलो